हेलो एंड वेलकम। आज है थर्ड लेक्चर इकोनॉमिक्स का। काफ़ी टाइम बाद हमने ये इकोनॉमिक्स का लेक्चर आपके सामने लाया। रीज़न है हम थोड़े से बिजी हैं पेड कोर्सेज के साथ। आपने जो पहले दो लेक्चर्स पे रेस्पॉन्स दिया है, पसंद किया है आपने लेक्चर्स को, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा लगा है हमें, उसके लिए थैंक्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी नेगेटिव कमेंट मैंने अब तक अपने वीडियोस के नीचे नहीं देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा, उसके लिए मैं कहूँगा शुक्रिया आपके लिए कि आप पसंद करते हो हमारे वीडियोस। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम या जीडीपी बढ़ने का मतलब ग्रोथ रेट बढ़ना होता है कि नहीं होता है, स्लो डाउन, रिसेशन, डिप्रेशन क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम इसी लेक्चर में देखेंगे फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस क्या होता है, जीडीपी में ही क्यों वर्ल्ड इकोनॉमीज को कंपेयर किया जाता है, जीडीपी क्यों अच्छा मेजर मानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमीज को कंपेयर करने के लिए, अच्छा डॉलर में ही क्यों हाँ जीडीपी को किया जाता है कैलकुलेट और क्या रिलेशनशिप है जीडीपी और जीएनपी के दरमियान। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और पर कैपिटा इनकम क्या होता है। ये सारे हैं नेशनल इनकम के फॉर्म्स, ये हमने देखा था पुराने लेक्चर में। और हाँ, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम चैनल पे बोलते हैं सर पेड कोर्स ज्वाइन करना है, पेड कोर्स ज्वाइन करना है। हमारी तरफ से आपको अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है काफ़ी दिनों से, उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम पेड कोर्स अभी नहीं लेना चाहते जब तक हमारे जो पुराने 3 पेड कोर्सेज चल रहे हैं वो जब तक खत्म ना हो जाए। एक तो खत्म हो गया, अब 2 रह गए हैं, वो जब तक खत्म ना हो जाए हम नए पेड कोर्सेज तब तक नहीं लेना चाहते हैं। पहले वो खत्म हो जाए उसके बाद आपको हम लेंगे, ठीक है। तो आप टेंशन मत ही लीजिए, आपको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है हमारी तरफ से, उसके लिए सॉरी, लेकिन मिलेगा। आप इंतजार कीजिए, 7-10 दिन आप इंतजार कीजिए, आपको मिलेगा रेस्पॉन्स हमारी तरफ से। और हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो कोचिंग सेंटर का है वो मैं डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिए, आपको पता है वहां पे हम फ्री मटेरियल देते हैं, फ्री बुक्स देते हैं, फ्री वीडियोस भी आपको कई तरह के टीचर्स के मिलेंगे आपको वहां पे। अब चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। देख लीजिए जीडीपी और जीएनपी में क्या रिलेशनशिप है। वैसे एक लाइन में हम पहले समझेंगे ये क्या है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर कितने पैसे कमाए, चाहे नेशनल्स ने कमाए या फॉरेनर ने कमाए एक साल में। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल्स ने कितने पैसे कमाए एक साल में, चाहे बाउंड्री के अंदर कमाए या बाउंड्री के बाहर कमाए। सीएसओ कैलकुलेट करता है ये मैंने आपको पुराने लेक्चर में समझाया है बहुत ही अच्छे से। इसी जीडीपी को आप माइनस करोगे वेयर एंड टेयर का खर्चा, डेप्रिसिएशन, वहां पे निकलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी जीएनपी को आप माइनस करोगे वेयर एंड टेयर का खर्चा, डेप्रिसिएशन, वहां पे निकलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये जो आपके सामने नेट नेशनल प्रोडक्ट है इसी को बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम। और इसी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम को जब आप डिवाइड करते हो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, अगर कंट्री की बात करते हैं तो उस टाइम निकलता है पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री, पीसीआई। ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया आपको, सेकंड लेक्चर में। अब आज के इस थर्ड लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी जीएनपी। आपके सामने ये रिलेशनशिप है, लेकिन मुझे पता है आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है। हम आपको वैसे नहीं, बड़े प्यार से समझाएंगे, ठीक है। ओके, कहानी के अंदाज में देख लीजिए। ये कंट्री है, हाँ सर मान लिया कंट्री है इंडिया। हमारे इंडिया से नेशनल्स बाहर जाते हैं काम करने, हाँ भाई ठीक है जाते हैं नेशनल्स, जो कि जीएनपी में हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन वो नेशनल्स अपनी कमाई घर बेचते हैं, ठीक है। हमारी कंट्री में फॉरेनर भी होते हैं ना, जो कि जीडीपी में आते हैं, फॉरेनर पैसे उनके, वो फॉरेनर अपनी कमाई गार बेचते होंगे तो हमारी कंट्री से पैसे जाते हैं फॉरेनर की वजह से, हमारी कंट्री में पैसे आते हैं नेशनल की वजह से, ठीक है। इतना तो आपने समझ लिया। अब हम चलेंगे आगे। जो नेशनल अपने घर पैसे बेचता है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड, पैसे आ रहे हैं। जो फॉरेनर हमारी कंट्री से पैसे घर भेज रहा है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्योंकि पैसे जा रहे हैं।
ठीक है। कभी कभी आप देखोगे फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, किसी किसी बुक पे देखोगे तो वो अलग अलग बात है, कोई बात नहीं। ज्यादातर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, सिंपल है, ठीक है। ओके, अब जो पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं उनका माइनस जब हम करते हैं, नेट देखते हैं कितने आए माइनस कितने गए, उसी को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब आप इसको माइनस करते हो, डिफरेंस निकालते हो, कितने पैसे आए माइनस कितने पैसे गए, ठीक है, सिंपल है। लेकिन सर ये फैक्टर इनकम क्या है? इनकम टू अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो ठीक, फैक्टर क्यों? देखो एक्चुअली आपने ये लेक्चर नहीं पढ़ा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो पैसे मिलते हैं उनको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम। जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और उसके लिए फैक्टर इनकम है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली की बात कर रहा हूं। लेकिन जो मैंने 1 मिनट में अभी आपको बोला ना, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, पता है मुझे, क्योंकि आपको अगर नहीं पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट्स जिनको हम बोलते हैं वो क्या है, तो वो सब आपके दिमाग से ऊपर चला गया होगा शायद कुछ बच्चों के। तो आप टेंशन मत ही लीजिए ना, फैक्टर इनकम को मैं बड़े प्यार से आपको समझाऊंगा। जब हम फैक्टर इनकम पढ़ेंगे, 2 सेक्टर इकोनॉमी की, 3 सेक्टर इकोनॉमी की, 4 सेक्टर इकोनॉमी की, हर एक चीज क्लियर हम आपको करेंगे। इतना ही समझो भाई, फैक्टर इनकम का मतलब होता है अभी रेंट से पैसे कमाना, वेजेस से पैसे कमाना, इंटरेस्ट से पैसे कमाना, प्रॉफिट से पैसे कमाना। बस अभी के लिए इतना समझो, या इतना भी मत समझो, अभी बस इतना ही समझो, पैसे जो आ रहे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पैसे जो जा रहे हैं कंट्री से फॉरेनर की वजह से, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। फ्रॉम और टू सिंपल है ना। और जो पैसे आ रहे हैं माइनस जो पैसे जा रहे हैं उनको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वही तो नीचे लिखा है भाई, डरना नहीं इसको, इससे डरना नहीं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? पैसे जो आए माइनस पैसे जो चले गए कंट्री से। पैसे आते हैं नेशनल की वजह से, पैसे जाते हैं फॉरेनर की वजह से। बहुत ही सिंपल है। ओके ओके ओके, अब हम समझेंगे। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिमाग खोलो भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो और एक बात, इंटरेस्टिंग से पहले और एक बात, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है ना, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, नेट प्रॉपर्टी इनकम। देखो किसी किसी बुक में लिखा है नेट जो पैसे आ रहे हैं माइनस जो जा रहे हैं उसको बोलते हैं नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो गलत है भाई, उस बुक को आप साइड में रखो, हमारा लेक्चर देखो पहले और रिसर्च करो कौन सही बोल रहा है। उन बुक्स पे मत जाइए, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मेरे लिहाज से। नेट फैक्टर इनकम को टू ब्रॉड फ्रॉम सॉरी नेट फैक्टर इनकम बोलना चाहिए, या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलना चाहिए। नेट प्रॉपर्टी इनकम या नेट इनकम प्रॉपर्टी सही नहीं है, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम में 3 चीजें आती हैं, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, नेट इनकम प्रॉपर्टी फ्रॉम अब्रॉड, ये सारी चीजें आती हैं। तो जहां जहां बुक पे लिखा है नेट प्रॉपर्टी इनकम, उसको काट लीजिए, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। हमें वो आगे देखेंगे हम, जब हम आपको यूपीएससी या केएस के लिए पढ़ाएंगे नेट फैक्टर इनकम के अंदर क्या होता है, वो भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। अच्छा, आसान भाषा में, चलो इस कंपनसेशन, रिटेन्ड अर्निंग, इनकम प्रॉपर्टी को साइड में रख के आसान भाषा में इतना समझाऊं मैं आपको। पैसे जो आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं, आसान भाषा की बात कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। पैसे जो आ रहे हैं और जो जा रहे हैं पैसे, उनमें जो देखा गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो देखा गया, वो इंडिया के लिए नेगेटिव है। कैसे है आगे देखेंगे हम, अभी ऐसे ही रुको और वहीं पे मैं आपको समझाऊंगा रेमिटेंसेस, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स और एक्सटर्नल ग्रांट्स क्या है। फिलहाल इतना ही तो आपने समझा, पैसे आएंगे माइनस पैसे जाएंगे, उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इतना ही समझा ना, गुड। मैं चाहता हूं कि आप इतना ही समझो, अभी मैं तो चाहता ही हूं कि आप इतना ही समझो। ओके चलिए आगे चलते हैं। ये जो जीएनपी है जो आपने देखा ऊपर, ये बराबर होता है जीडीपी के ही। अगर आप जीडीपी को जोड़ोगे, यही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझो इस बात को, समझो इस बात को। जीएनपी के मतलब, जीएनपी मतलब नेशनल्स की कमाई, जो कंट्री के अंदर हो या कंट्री के बाहर हो, नेशनल्स जीएनपी। जीएनपी होता है जीडीपी ही, बाउंड्री ही। बस अगर आप इससे फॉरेनर हटाओ और नेशनल के पैसे जोड़ो, उसी को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। या आप ऐसे समझो, जीएनपी होता है जीडीपी ही। बस अगर आप जीडीपी को जोड़ो, पैसे जो आए माइनस पैसे जो गए कंट्री से, मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर आप इसको जोड़ो, ठीक है।
तो जीएनपी होता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देख लीजिए आप, इस बात को समझ लीजिए आप इसको। ये इक्वेशन समझ आ गई ना आपको? ठीक है, अब आप समझ लीजिए। ये इंडिया के केस में इक्वेशन ही चेंज होती है। सिर्फ इंडिया नहीं, पाकिस्तान के केस में, बांग्लादेश के केस में, श्रीलंका के केस में, म्यांमार, हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं ना, उन सब के केस में लगभग ये इक्वेशन ही चेंज हो जाती है और इक्वेशन बन जाती है ये। ऐसा क्या होता है समझाऊंगा मैं। ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये कभी जीरो भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, और इंडिया और बाकी नेबरिंग कंट्रीज के मामले में ये नेगेटिव है। कैसे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सर? कैसे कैसे कैसे? देखो, पैसे आ रहे हैं हमारी कंट्री में 10 रुपए फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हमारी कंट्री से फॉरेनर की वजह से पैसे जा रहे हैं 20 रुपए। मुझे बताओ आप, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा कि जीरो होगा? सर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 10 रुपए है, चलो 10 रुपए, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 20 रुपए। 10 माइनस 20 कितना होता है सर? वो होता है -10। निकला ना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में, और इंडिया के केस में माइनस ही है। इंडिया के केस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस ही है। क्यों? क्योंकि इंडिया के केस में पैसे कम आ रहे हैं, सिर्फ 10 रुपए एग्जाम्पल, पैसे ज्यादा जा रहे हैं 20 रुपए एग्जाम्पल। तो इंडिया और बाकी नेबरिंग कंट्रीज के केस में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा है, पैसे ज्यादा कंट्री से जा रहे हैं, इसलिए नेगेटिव में आता है ये। ठीक है, आपके सामने ये इक्वेशन या रिलेशन। अब सर फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम जीरो कब हो सकता है? भाई जब ये इसके बराबर हो, जितने पैसे आए 10 रुपए और जितने पैसे गए 10 रुपए, मान लीजिए एग्जाम्पल, वो बराबर हो। 10 माइनस 10 जीरो होता है ना, निकल गया जीरो। और ये बहुत रेयर है, निकलता नहीं आसानी से जीरो। अच्छा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव तो नॉर्मल कंडीशंस में यही होगा जो आपके सामने रिलेशनशिप है। क्या? पैसे आएंगे ज्यादा कंट्री में, मान लो 20 रुपए, पैसे जाएंगे कंट्री से कम, मान लो 10 रुपए। 20 माइनस 10 कितना होता है ना? 10 होता है ना, तो 10 निकला ना पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए आप, समझ गए आप। इंडिया के केस में बाहर से पैसे आ रहे हैं कम, यहां से पैसे जा रहे हैं ज्यादा, तभी तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस है, जो कि दिखा रहा है जीडीपी है ग्रेटर देन जीएनपी। अब ये कैसे दिखा रहा है? मैथमेटिक्स वालों को तो इक्वेशन से ही समझ आया होगा, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे इक्वेशन से, मैथ से डरते हैं ना। तो जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी क्यों है कंट्री में? क्योंकि मैंने अभी बोला फॉरेनर पैसे ज्यादा कमा रहे हैं, वो ज्यादा भेज रहे हैं, नेशनल कम भेज रहे हैं पैसे। नेशनल कम भेज रहे हैं तो कम ही पैसे कमा रहे हैं, जीडीपी कम, जीएनपी कम होगा। फॉरेनर ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, ज्यादा ही भेज रहे हैं, ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, कंट्री के अंदर जीडीपी ज्यादा ही होगा। इसीलिए मैंने बोला जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी। अब जिनको मैथ समझ में आता है वो इक्वेशन से ही अंदाजा लगा सकते हैं दूर से। हाँ भाई, जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी इन केस ऑफ इंडिया। इन केस ऑफ इंडिया नॉर्मली हमेशा से रहता है जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी, क्योंकि यहां पे डोमेस्टिक टेरिटरी में ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं, वो फॉरेनर कमाते हैं और वही पैसे बाहर भेजते हैं इंडिया से, तभी नेगेटिव में आता है, क्योंकि बाहर पैसे ज्यादा भेजे जाते हैं। समझ आ रहा ना? बहुत ही सबसे मुश्किल है यही समझना। उसके बाद ये फैक्टर और नॉमिनल जीडीपी ये बहुत आसान है, सबसे मुश्किल है यही समझना। ठीक है, ओके। अब और उसके बाद हम आगे चलते हैं। सर कभी कभी क्या ये और एक बात, कभी अगर आए ना जीएनपी किसके बराबर है, आपको यही इक्वेशन लिखनी है। अगर सवाल होगा इन केस ऑफ इंडिया, तब आपको ये लिखना, ये स्पेशल केस है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना एग्जाम में। भाई एग्जाम में होगा जीएनपी किसके बराबर है, आपको बस ये लिखना है जीडीपी प्लस एनएफआई। अगर फिर होगा इन केस ऑफ इंडिया, क्या होता है एनएफआई, वो नेगेटिव के पॉजिटिव, वो स्पेशल केस है। लेकिन इक्वेशन ये है, एग्जाम में आपको ये लिखना है। अगर एग्जामिनर पूछे इन केस ऑफ इंडिया, एग्जामिनर पूछे एनएफआई नेगेटिव है कि पॉजिटिव, तब जाके आप ये वाली इक्वेशन को टिक दीजिएगा। ओके, मेन इक्वेशन पे आते हैं। जीएनपी जीडीपी के बराबर हो सकता है क्या कभी? हाँ भाई हो सकता है ना, अगर ये वाला पोर्शन जीरो हो, एनएफआई जीरो, वही मैंने नीचे समझा आपको। जीएनपी बराबर हो सकता है जीडीपी के कब? जब पैसा जो आएगा और पैसा जो जाएगा वो बराबर हो, मतलब एनएफआई जीरो हो, और या जब क्लोज्ड इकोनॉमी हो। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है?
कंट्री से कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं होगा, कंट्री से कोई बाहर नेशनल नहीं जाएगा सर्विस देने के लिए, या कंट्री से अंदर कोई फॉरेनर नहीं आएगा सर्विस देने के लिए, मतलब कोई गुड्स एंड सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, कंट्री के अंदर सिर्फ नेशनल 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 होंगे। तब भी जीएनपी बराबर है जीडीपी के। क्यों? क्योंकि जीएनपी क्या होता है? नेशनल्स की इनकम, वो तो कंट्री के अंदर ही है ना, वो तो जीडीपी आएगा। जीएनपी क्या होता है? नेशनल्स की इनकम, तो निकालिए, 4-5 नेशनल्स हैं, उनकी इनकम निकालिए। जीडीपी क्या होता है? कंट्री के अंदर की इनकम, और वहां पे तो सिर्फ नेशनल्स है ना, तो वही नेशनल्स आए थे ना अभी जीएनपी में। तो जीडीपी बराबर होता है जीएनपी में इन केस ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, या इन केस ऑफ एनएफआई इक्वल टू जीरो। एनएफआई कब होगा इक्वल टू जीरो? जब पैसे आएंगे जाएंगे होंगे बराबर। चलिए अब हम पढ़ेंगे आगे।